दोस्तों 1857 की क्रांति दिल्ली में 11 मई 1857 से शुरू हुई। दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय और उनकी सेना को संचालित कर रहे थे उनके सैन्य कमांडर बख्त खां। इस तरह से यह भारतीय क्रांति दिल्ली में आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने इस क्रांति पर काबू पा लिया। इसके लिए अंग्रेजों की तरफ से दो कमांडर यूज किए गए थे जिनका नाम था निकोलसन और हडसन। निकोलसन इस युद्ध में मारा गया और हडसन ने आखिरकार इस क्रांति को काबू कर लिया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह से 21 सितंबर 1857 को बाकायदा इस क्रांति को समाप्त कर दिया गया। इस क्रांति के दौरान बहादुर शाह टू के दो नौजवान बेटों को भी हडसन ने मार डाला था। जनवरी से लेकर मार्च 1858 के बीच बहादुर शाह टू और उनके साथियों के ऊपर ब्रिटिश कोर्ट में लाल किले में मुकदमा चला। लाल किले में उनके खिलाफ सुनवाई हुई और ये ट्रायल चला जनवरी से लेकर मार्च तक। फाइनली अक्टूबर में कोर्ट ने आदेश दिया कि बहादुर शाह द्वितीय और उनके परिवार को यह मुल्क छोड़ना होगा, अर्थात उन्हें एक्साइल या निर्वासन में भेजा जा रहा है। इसके बाद उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 दिसंबर 1858 को उन्हें भारत छोड़कर रंगून जाना पड़ा। 10 दिसंबर 1858 को वो रंगून पहुंचे, जो कि आज का बर्मा कहलाता है। उसके साथ उसकी दो बीवियां, दो शहजादियां अर्थात दो बेटियां और एक सौतेला पुत्र भी निर्वासन पे गया। इसके अलावा उसके कुछ नौकर चाकर भी उसके साथ निर्वासन पे रंगून पहुंचे। इस तरह से वहीं रंगून पर वो अपने दुर्भाग्य पर रोता हुआ अपने अंतिम दिन काटता रहा और फाइनली 7 दिसंबर 1862 को बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने रंगून की धरती पर ही अपनी अंतिम सांसें ली। बहादुर शाह दो एक बहुत ही चर्चित शायर थे और वो जफर उपनाम से शायरियाँ करते थे। अपनी इस बेबसी और अपनी इस परेशानी को उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से शायरी में उतारा और उन्होंने लिखा, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। अर्थात उन्होंने अपनी शायरी में लिखा कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कितना बदनसीब व्यक्ति है कि उसे अपने मुल्क अपने देश में 2 गज जमीन भी दफन होने के लिए नसीब नहीं हुई। सोचिए, जो मुगलों का वारिस था, जो हिंदुस्तान का बादशाह था, जिसका पूरा देश था, उसे भी अपने देश में दफन होने के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई और उसे पराए मुल्क बर्मा की राजधानी रंगून में जाकर दफन होना पड़ा। इसी दर्द को उन्होंने अपनी शायरी में बयां किया। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।